जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का यह अगस्त 2022 का जो सार संग्रह है वो क्वेश्चन को लगभग 130 प्लस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जितने भी प्रतियोगिता दर्पण का क्वेश्चन है, हाल में एग्जाम हुआ है, सारा को हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग जो है चैनल को जो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला है टॉपिक भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन देखेंगे, करें कि सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था। यह सीरिया का जो राजदूत था डायमेकस, यह आया था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 3, किरोरी। किरोरी शब्द यह किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। यह शेरशाह, ठीक है। किरोरी शब्द जो है यह शेरशाह में, शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी हुआ करता था। अगला है 4 नंबर का है कि अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत यह भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था। यह 33.1/3 अकबर के काल में भू राजस्व लिया जाता था। कितना? यह उपज का 33.1/3% है। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना कब किया। तो आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 6, तरह की किस कृति को उसके फारसी अनुवादों द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत। अगला है कह कि 6 नंबर, किस स्थान को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप यह अंग्रेजों को दे दिया गया। यह बम्बई में, ठीक है। कह रहे कि किस स्थान को यह दिया था पुर्तगाली के द्वारा दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया गया था। यह बम्बई, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के शादी जो हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, उसी में चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिला था बम्बई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था कब। तो यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह 25 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर का 9, करेक्ट, किसने भारत में बेप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को यह विनाशक माना। यह वेलेजली ने, ठीक है। वेलेजली ने भारत में बेप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था। अगला है करे कि नारायण के साथ विष्णु के तदात्म्य का प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है। यह बौद्धायन धर्मसूत्र से, ठीक है, बौद्धायन धर्मसूत्र से। नेक्स्ट अब देखिए, भारतीय इतिहास के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखते हैं इसका, करे कि 1947 में भारत विभाजन के बाद जो है संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारी हथियारों यह युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई, का अध्यक्ष जो बनाया था वह किसको, यह रेडक्लिफ को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कब किया था। यह 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा का गठन किया। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिट नामक पुस्तक ये किसने लिखी। अरविंद घोष ने, ठीक है, अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दिया गया था दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को दिया गया था भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि। नेक्स्ट 15 नंबर देखेंगे, करें कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष किया गया था। यह 1940 में पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है करें, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तब उस सीट के लिए जो प्रस्तावित नाम दिया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। यह लॉर्ड कर्जन के समय
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। 18 के बाद चलते हैं 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें क्या है। कह रहा है कि किस एक ने, ठीक है, कह रहा है कि मुझ पर किस किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था। यह लाला लाजपत राय ने कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में तिल बनकर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। करें कि लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह का उद्घाटन कब किया गया था। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा कौन सा, 12 नवंबर 1930। नेक्स्ट है करें कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन देखते हैं। करें कि लोकसभा अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेन स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा का जो प्रोटेन स्पीकर होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है करें कि नेक्स्ट है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसी के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत यह संकल्प पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन दोनों में जो है लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला है कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का ये 51 का 1 में जोड़ा गया। अगला है किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1909 के यह द्विशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की। यह साइमन कमीशन यानी कि नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर क्वेश्चन करें कि जब मंडल आयोग बनाया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो जब मंडल आयोग बनाया गया तो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और मंडल आयोग 1979 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा यह बीपी मंडल के नेतृत्व द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं करें कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया। यह अनुच्छेद आपका 6 में किया गया। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। यह अनुच्छेद कौन सा, 11। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलता है। यह आयरलैंड के संविधान से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 करें कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। यह जीबी मावलंकर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो था वह जीबी मावलंकर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। कह रहे कि अमरावती, अर्कवीथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होननिहोल, काबिनी इत्यादि ये किसकी सहायक नदी है। ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती, अर्कवीथी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होननिहोल, काबिनी इत्यादि ये किसकी सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि भारत की स्थलीय सीमा लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है। यह भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर का, जबकि पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 करें कि ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है। यह नामचा बरवा के पास, ठीक है, नामचा बरवा के पास जो है यह ब्रह्मपुत्रा नदी यू टर्न लेती है। अगला क्वेश्चन है करें कि सोनपानी लघु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। यह सोनपानी लघु विद्युत परियोजना की बात करें, ये सोना पानी, ठीक है, सोना पानी लघु विद्युत परियोजना क्या यह किस राज्य में स्थित है, यह मेघालय में। अगला है करें कि केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो केटू जो है यह काराकोरम श्रेणी में है। नेक्स्ट चलते हैं आपका
अगला करें कि अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध जो है यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? यह केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार जो है यह मौजूद है भारत के किस राज्य में? यह केरल में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है यह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला चलते हैं रैंक 19, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? यह 33.3% क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र जो है यह 33.3% होना चाहिए। स्वच्छ जल समुदाय में यह लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और दलदल। तालाब और दलदल स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास उदाहरण है। लैंटिक आवास का जो उदाहरण है वह तालाब और दलदल है। तालाब और दलदल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित। करें कि अपशिष्ट प्रबंधन की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन के उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? यह येरोलिसिस। कौन सा है? येरोलिसिस। नेक्स्ट है करें कि एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिसका आकार 1 मिलीमीटर से भी क्या होता है? कम होता है, जो सौंदर्य यह प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से जो है उत्पन्न हो सकते हैं को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं क्या? माइक्रोबिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबिट्स कहते हैं। नेक्स्ट है करें कि क्षोभ मंडल में, ठीक है, करें कि क्षोभ मंडल में मिलने वाले ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? यह बैंड ओजोन। क्या कहलाती है? बैंड ओजोन। क्षोभ मंडल में मिलने वाले ग्राउंड लेवल यह ओजोन क्या कहलाती है? यह बैंड ओजोन कहलाती है। नेक्स्ट है गुलाबी कबूतर। कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? यह मॉरिशस के मैसरीन द्वीप पर। ठीक है, मॉरिशस के मैसरीन द्वीप पर पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं करें कि 45, करें कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? यह रसेल कार्लसन। कौन थे? रसेल कार्लसन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक यह साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो थे रसेल कार्लसन थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन तीन प्रदेशों में है? तो यह राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है करें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में यह अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? यह हो सकती है कितना? 55 डेसिबल हो सकती है। अगला है करें कि ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन यह 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। जो लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 1988 में। लागू हुआ 1988 में। नेक्स्ट है प्राम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यह केरल में। ठीक है, प्राम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ पे? यह केरल में है। नेक्स्ट है करें कि अपने प्रदूषकों को के कारण कौन सा नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यह दामोदर नदी। ठीक है, अपने प्रदूषकों के कारण जो है कौन सी नदी यह जैविक नदी कहलाती है? यह दामोदर। नेक्स्ट चलते हैं आपका अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है भारतीय इकोनॉमिक्स से। करें कि जिन दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों एक्सचेंज के बिलों की छूट देता है वह निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है। वह बैंक दर के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है करें कि भारत में जो है यह 1000, 5000 और 10,000 के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू हुआ था? तो 1000, 5000 और 10,000 के नोट आज़ादी के बाद यह 1954 में जो है यह पुनः क्या कि दोबारा इसको शुरू किया गया था। और भारत में 1000, 5000 और 10,000 के नोट आज़ादी के 1954 में जो है शुरू किया गया था। और 5000 और 10,000 के नोट को यह 1978 में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका 53।
53 नंबर क्वेश्चन को देखें, करें कि कौन सा समिति ने पहली बार यह एलआईसी के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश किया था? यह मल्होत्रा समिति। करे कि कौन सी समिति पहली बार एलआईसी के निजीकरण और पुनर्गठन की सिफारिश किया? यह मल्होत्रा समिति था। नेक्स्ट है, प्रतिकार्य शुल्क किस पर लगाया जाता है? यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55। करे किस वर्ष भारत में एक अधिनियम पारित किया गया जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों के संविधान के लिए प्रावधान करता है, जो असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की सिफारिश करेगा? यह 2008 में 2008 यानी कि 2008 का जो असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू किया गया? यह 14 जून 1995 को। करे कि बैंकों के ग्राहकों की शिकायत का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल की योजना यह कब लागू किया गया था? तो यह 14 जून 1995 को किया गया था। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने यह कार्य कब शुरू किया था? यह 1975 में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कार्य करना आरंभ किया था 1975 में। नेक्स्ट करें कि औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पहला विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है? यह आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अगला क्वेश्चन है, करें कि डॉक्टर आर के हजारी समिति ये किससे संबंधित है? यह औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। डॉक्टर आर के हजारी समिति यह किससे संबंधित है? यह औद्योगिक लाइसेंसिंग से था। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश किया गया था? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को पेश किया गया था। अगला है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। करें कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, करें कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट है ऋणावेशित परमाणु। ठीक है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से यह कम। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से यह कम। नेक्स्ट है, करें कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु जो है किसका प्रयोग किया जाता है? यह बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? यह बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, करें कि किनकी यह भित्तियां पर रक्त द्वारा ढाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? यह धमनी। ठीक है, किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा ढाले गए दबाव को यह रक्त दाब कहते हैं? यह धमनी। मलेरिया का मुख्य कारण है प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो मुख्य कारण है वह प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट है, करें कि इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यह अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है, करें कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है यह ऑक्सीजन का परिवहन। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है यह क्या होता है? भार तो घट जाता है लेकिन द्रव्यमान यानी मात्रा अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका भार क्या होता है? वह घट जाता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री जल में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो आपका आज जो है यह सार संग्रह का प्रथम पार्ट था और दूसरे पार्ट लेकर आएंगे हम कल फिर। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।